एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। आज का चैप्टर या आज का टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप बोलते हो हर बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये बार इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले अपना लेक्चर नंबर 2.6। जी हाँ बच्चों, 2.6 में जो 4 मार्क की शॉर्ट नोट्स आने वाली ना बोर्ड एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स 4 मार्क के लिए जो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ड्रॉप कर देते, ये शॉर्ट नोट्स आज मैं कराने वाला हूं और बहुत सिंपल, बहुत लिक्विड फॉर्म में बच्चों। तो तैयार हो ना लिक्विड फॉर्म में। एक एग्जाम्पल, जी हाँ, आज के आंसर के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल, मजेदार एकदम एक जोक क्रैक करता हूं आपको, एक सिंपल एक कहानी सुनाता हूं। मजा भी आएगी और आंसर भी आएगा। क्या आएगा? मजा भी आएगी, आंसर भी आएगा, प्लस एंड तक बने रहना। पूरे 4 के 4 मार्क्स आपके जेब में देने की जवाबदारी मेरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 22 है, जहां पे मैं पहले से लिख देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, एग्जाम की रात को बैठ के किसी के पास जाके पूछना मत कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये साल की जो शॉर्ट नोट है ना, वहां पे आपको या तो शॉर्ट नोट या तो डिफाइन में पक्का रिटर्न अर्निंग टॉपिक आएगा। अगेन रिटर्न अर्निंग टॉपिक आएगा, पर इसकी शुरुआत क्या है, कैसे? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक शॉर्ट रिकेप कर देता हूं मैं बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो पहले आप लोग क्या करो, 2.1 से लेके 2.6 के वीडियो देख लो, उसके बाद में ये टॉपिक पे आना। बहुत आसान टॉपिक है, और अगर समझो डायरेक्ट ये वीडियो पे आ भी रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं। क्या डर है जब अजय सर इधर है, राइट? मेरे दोस्तों, जब हम हैं तो क्या गम है। उसीलिए यहाँ पे अगर फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो तो कंटिन्यू रहना मेरे साथ में, बिगिनिंग से स्टार्ट कर दो। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये टॉपिक का नाम क्या था? सोर्सेस ऑफ कैपिटल। ज्यादा ना टाइम लेते हुए, कौन कौन से सोर्स है कैपिटल के बेटा? कैपिटल के अपने पास में कितने सोर्स है बेटा? 2 सोर्स है। दे आर द 2 सोर्सेस ऑफ कैपिटल। फर्स्ट इज नोन एज अ, बेटा जो फर्स्ट सोर्स हमने पढ़ा उसका नाम था ओन कैपिटल, और जो हम सेकेंड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, सेकेंड हम पढ़ने वाले उसका नाम है बोरोड कैपिटल। तो आज हम सिर्फ ओन कैपिटल की बात करके पहले, तो ओन कैपिटल का अगर मैं डिफाइन करूं या 2 मार्क के लिए अगर मुझे लिखने को है ओन कैपिटल का मतलब क्या है, तो ओन कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज रेज्ड या फिर कलेक्ट विथ हेल्प ऑफ ओनर्स। वो कैपिटल जो मालिकों की मदद से जमा किया जाए उसे हम ओनर्स कैपिटल कहते हैं। और ये भैया ओनर्स कैपिटल के जो क्लासिफिकेशन, अगर मैं उसको देखने जाऊं तो ओनर्स कैपिटल में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, तो फिर से ओनर्स कैपिटल को मैं क्लासीफाई करता हूं कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज अ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नोन एज, सबसे पहले कंपनी चालू करनी पड़ेगी, और कंपनी चालू करने के लिए हम क्या बेचते बेटा? शेयर्स बेचते हैं, जो मैंने ये बात शॉर्ट नोट्स के लिए आपको कहा है। और ये इसका ये जो शेयर्स है उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बाय किया था, 2 का टेबल। क्या याद रखने को बोला था? 2 का टेबल। कैसे याद रखोगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 इंडियन कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर शेयर्स को डिफाइन किया है। मैं सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, जो बच्चे चैनल पे नए हैं उनके लिए रिवाइज कर रहा हूं। पहला 2 मार्क का डिफाइन ओन कैपिटल, दूसरा शेयर्स मतलब क्या, तो शेयर्स इज नथिंग बट द बेटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट। क्या बोलेगा बेटा? स्मॉलेस्ट पार्ट। या मैं शेयर्स मतलब क्या कहूंगा बेटा? अगर मुझे शेयर्स को ही डिफाइन करना हो अपनी लैंग्वेज में तो मैं कह सकता हूं शेयर क्या है बेटा? तो शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल। जी हाँ, मेरा जो भी टोटल कैपिटल है उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये स्मॉलेस्ट पार्ट को मैं शेयर्स कहता हूँ। फिर से अगर शेयर्स को क्लासीफाई करने को अगर मुझे कहा गया तो शेयर्स 2 पार्ट में क्लासीफाई होते हैं बेटा। पहला पार्ट है वो है इक्विटी शेयर्स, जो हमने इसके पहले के लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, इक्विटी। और सेकेंड था प्रेफरेंस। और ये साल बोर्ड एग्जाम के लिए जिसके लिए मैं श्योर हूं वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, या तो प्रेफरेंस या तो
टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। कितने टाइप्स है? 4 है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। और बच्चा इसके मैंने जेस्चर्स मेथड आपको पढ़ाया, हाथों के जादू पे लीगल चीट दे दी थी, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। या तो ये बोर्ड एग्जाम है या तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस पक्का। ये साल 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनेगा 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 और बनेगा। जी हाँ, हमने बुलाया और तुम चले आए, इसको आना ही पड़ेगा। सेकेंड है बेटा ओन कैपिटल में ही हम लोग क्या पढ़ रहे बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा ओनर्स को पैसा कहां से आता है, तो ओनर्स का पैसा या तो शेयर बेच के कलेक्ट किया जाता है या फिर कंपनी क्या करती है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट आता है उसको मेंटेन करती है, उसका नाम है रिटेन अर्निंग। तो आज जो पढ़ने वाले वो टॉपिक हम पढ़ने वाले रिटेन अर्निंग और फैक्टर अफेक्टिंग रिटेन अर्निंग ऑफ अ कंपनी। क्या होता है रिटेन अर्निंग, किसे कहते हैं रिटेन अर्निंग, ये हम पढ़ने वाले। बट रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आंसर शुरू होने के पहले एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लो या सुन लो ये स्टोरी को। अगर ये स्टोरी याद रह गई ना, आज का जो जोक है वो याद रह गया ना, तो भी तुम्हारे 4 मार्क्स तुम्हारे जेब में पक्का पक्का पक्का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पप्पा जो है ना घर मैनेज करते हैं, अपने फादर जो है ना घर मैनेज करते, और घर मैनेज करते करते कभी ऐसा होता है कि जो सैलरी होती है ना उससे ज़्यादा उसके खर्चे हो जाते हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, कमाई से ज़्यादा खर्चे है। तो जब खर्चों में पापा फंस जाते तो वो उधार मांगना शुरू करता है, यहाँ वहाँ। अब उधार मांगते समय सच्चाई सामने आती, जितने दोस्त हैं ना वो सब उसके जैसे ये लुखे लोग, पैसे है ही नहीं उनके पास। तो जब भी उधार मांग जाता है कोई दे नहीं रहा। आज पापा बहुत टेंशन में, स्कूल की फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है, किराने वाले का थोड़ा बहुत चुकाना बाकी है, और पापा हैरान है, परेशान है। और मम्मी के पास चला गया, बोलता अरे यार सोनू आज पैसे की जरूरत पड़ रही है, अपने पास 10,000 रुपया कम पड़ रहा है, कैसे भी करके कहीं से अरेंज हो सकता है क्या। मम्मी बोलती, मम्मी को पहले से पता है इसने अगर उधार मांगा और मैंने दे दिया तो ये रिटर्न कभी देने वाला नहीं है। तो मम्मा पूछती है, देखो मेरी एक फ्रेंड है उसके पास से मैं आपको अरेंज करके दे सकती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है उससे अरेंज करके दूंगी। तो बोलो चलेगा आपको, रिटर्न कितने दिन में दोगे वो बताओ। पापा बोलता है यार 5-6 दिन में दे दूंगा, पर करके दे, आज बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अब जैसा पापा को याद आता है कि भाई कल कपड़े धोने रखे थे उसमें भी कुछ पैसे रह गए थे, तो मम्मी को प्लीज ऐसे पूछ लेते, अरे सोनू कल तूने कपड़े जो धोए थे उसमें से कुछ निकला क्या। तो मम्मी गुस्सा हो गई। मम्मी बोलती तेरे कपड़े धोते समय सिर्फ एक ही चीज निकलती है, वो है मेल। मेल मेल, तेरे कपड़ों के अंदर से मेल के अलावा कुछ नहीं निकलता है। पापा बोलता अच्छा कुछ नहीं निकलता है। पापा बोलता कल तो मैंने 2,000 रुपये रखे थे। अब मम्मी अंदर चली गई। बच्चा जो था वो दोनों की स्टोरी सुन रहा था कि पापा ने पूछा कपड़े धोते समय कुछ निकला था क्या, और मम्मी ने क्या आंसर दिया, कपड़े धोने में क्या निकला था, सिर्फ मेल निकला था। क्या मम्मी झूठ बोल रही थी। तो बच्चे ने जाके पापा को मम्मी को पूछा, मम्मी मम्मी अभी कल पापा के जब कपड़े धोने निकाले थे उसमें से 2,000 रुपये निकले थे, तो आपने ऐसा क्यों बोला पैसे नहीं निकले। झूठ बोलना गलत बात है, कभी झूठ नहीं बोलते बेटा। मम्मी बोलती बेटा मैंने कहाँ झूठ बोला, मैंने कहाँ झूठ बोला, पापा के कपड़ों से मेल निकला, मैंने तो यही कहा ना। बोलते हाँ आपने क्यों नहीं कहा पैसे निकले। मम्मी बोलती देख बेटा 2 दिन पहले जब तेरे पापा मुझे कुछ सिखाए थे उन्होंने बोला था खर्चा करो, बिंदास एंजॉय करो लाइफ में। मैंने पापा को बोला पैसे जमा करो। पापा बोलता पैसा क्या है, पैसा तो हाथों का मेल है। पैसा क्या है, पैसा तो हाथों का मेल है, फिर कमा लेंगे। तो मैंने बेटा पापा के सामने क्या बोला, तेरे कपड़ों से क्या निकला है, मेल निकला है। तो मैंने झूठ तो बोला ही नहीं, पापा ने 2 दिन पहले सीखा था पैसा हाथों का मेल है, और मैंने आज बोल दिया ये मेल है, और वो मेल मैंने संभाल के रखा हुआ है। आप समझ रहे हो। तो मम्मी ये जो मेल, ये जो पैसे संभाल के रखती है, कपड़े धोते समय जो निकलता है थोड़ा थोड़ा पॉकेट से, जो पापा भूल जाते हैं मम्मी साइड में रखती है, वो पैसे मम्मी उड़ाती नहीं है, खर्चे नहीं करती कहीं पे, वो पैसा मम्मी सेव करती है। ऐसी अर्जेंसी जब आ जाइए पापा को ना, वैसी अर्जेंसी के समय वो माँ खजाना निकालती है और पापा को सपोर्ट करती है। या तो घर में कब इमरजेंसी आ जाती है ना, तो इमरजेंसी के लिए पैसों को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कभी जरूरत आ गई, कभी कुछ चीज की नीड हो गई, वो पूरी करने के लिए मम्मी वो पैसों का इस्तेमाल करती है। तो वो पैसे कौन से थे, तो जब भी कंपनी में मम्मी ने वो पैसे कहाँ से लाए थे बेटा, वो कहीं अलग से नहीं लाई थी। पप्पा ने जो भी प्रॉफिट कमाया था, जो भी पापा की क्या थी, सैलरी थी, वो सैलरी में से कुछ पार्ट ये जो कुछ पार्ट है वो साइड में निकाल लिया था, उसको सेव किया था। और यही सेविंग जो फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं फैमिली में, उसे कहते हैं रिटर्न अर्निंग, राइट। इसे कहते हैं रिजर्व, जमा किया हुआ पैसा। तो कंपनी में रिटर्न अर्निंग का मतलब क्या होता है बेटा, कंपनी में रिटर्न अर्निंग का मतलब होता है, जब भी कंपनी में क्या होता है बेटा,
प्रॉफिट आते, क्या आते बेटा, प्रॉफिट आते, क्या आते बेटा, प्रॉफिट। तो कंपनी का भी मेल निकालना पड़ेगा ना, तो ये प्रॉफिट का ध्यान देना बेटा, ये जो प्रॉफिट है सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या पे होता है, सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या पे होता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती कंपनी। टैक्स के बाद में क्या पे करती बेटा, इंटरेस्ट, क्या पे करती है, इंटरेस्ट, जो पैसा उधार लिया उसके लिए इंटरेस्ट देती है। उसके बाद में किसको देती है बेटा, प्रेफरेंस को देती है, किसको देती है, प्रेफरेंस को डिविडेंड देती है, प्रेफरेंस का फिक्स रेट डिविडेंड दे देती है। अब अगर उसके पास पैसा बचा तो अब डिविडेंड इक्विटी को नहीं देके इसका कुछ पार्ट क्या करती कंपनी, साइड में रखती है एज अ सेविंग, और उसके प्रपोर्शन में कंपनी क्या देगी, इक्विटी को डिविडेंड। ये ध्यान देना बेटा, यस। प्रेफरेंस को देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से थोड़ा सा पार्ट क्या करती है कंपनी, कीपर साइड, क्या करती है बेटा, कीपर साइड। एक सर्टेन प्रपोर्शन कंपनी क्या करती है, साइड में रखती है, उस पैसों को जमा रखती है, और सर्टेन अमाउंट क्या करती है, इक्विटी शेयर को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी बांटती नहीं है, पूरे में से कुछ पार्ट कंपनी कीपर सेव करती, कीपर साइड करती है, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न अर्निंग। तो मैं बच्चों को आज का टॉपिक समझ में इजीली आ गया। पापा का जो मेल होता है ना, मेल जो कीपर साइड करती मम्मी फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, उसे कहते हैं रिटर्न अर्निंग। उसी तरह कंपनी क्या करती, टोटल प्रॉफिट में से पार्ट ऑफ प्रॉफिट कीपर साइड, मेरे साथ में बोला पार्ट ऑफ प्रॉफिट कीपर साइड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट बेटा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट कीपर साइड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड द रिटर्न अर्निंग। राइट माय डियर स्टूडेंट, इतना सही तो पढ़ना है आज के आंसर में। तो शुरू करते हैं आज का आंसर आपका बेटा, क्या होता है रिटर्न अर्निंग। तो जैसा आपके पिक्चर में यहाँ पे आपको दिख रहा है, यस, जब भी कंपनी को क्या आता है बेटा, कंपनी क्या अर्न कर लेती है, प्रॉफिट, क्या अर्न कर लेती है बेटा, कंपनी क्या अर्न कर लेती है बेटा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में से कुछ पार्ट कंपनी क्या करती है, साइड में निकाल लेती है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी पे करती नहीं है, यूज करती नहीं है, दे कीप सर्टेन पार्ट ऑफ द मनी। हाँ, इसके लिए एक रूल है, एक रूल है, वो याद रखना। रूल क्या है, 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया। क्या याद रखोगे, 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया। सर ये क्या बोल रहे हो आप, 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया। तो ध्यान रखना बेटा, 4 आना 8 आना 12 आना रुपया मतलब क्या बेटा, 2.5, 5.0, 7.5 और 10। ये क्या है बेटा, ये रूल है। अगर कंपनी 10% या 10% से अबाउ अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती, 10 to 12.5% अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी बोलती है भाई हम डिविडेंड 10 से 12.5% में डिविडेंड देने वाले, तो कंपनी को राइट्स है 2.5 रिजर्व करने का। कंपनी बोलती है हम 12.5 से 15% का अगर डिविडेंड देने वाले हैं, तो कंपनी को 5% रिजर्व करने मिलता है। अगर कंपनी बोलती है मैं 15 से 20% डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली हूं, तो 7.5% डिविडेंड डिक्लेयर करने रिजर्व करने मिलता है। और कंपनी अगर 20% से अबाउ डिविडेंड देने को डिक्लेयर करती है इक्विटी को, तो 10% रिजर्व करने मिलता है, एंड अकॉर्डिंग सो ऑन। मतलब जितना ज्यादा डिविडेंड देने को डिक्लेयर करती है उतना ज्यादा कंपनी को क्या करने मिलता है, रिजर्व करने मिलता है। ये रूल है कंपनी का, ठीक है। क्योंकि याद रखना, रिजर्व करेगी तो डिविडेंड कम बांटेगी, क्योंकि याद रखना बेटा रिजर्व और डिविडेंड दोनों कहां से मिलने वाला है, ये रिजर्व और डिविडेंड दोनों भी पार्ट किसके बेटा, प्रॉफिट का, राइट। अगर मैं बोलता हूं 1/3 पार्ट मैंने क्या किया, डिविडेंड बांटा, 1/3 पार्ट डिविडेंड बांटा, तो बचा हुआ पार्ट में क्या कर पाऊंगा, रिजर्व। और हर कंपनी लालची होती है, प्रॉफिट में से रिजर्व ज्यादा रखना चाहती है और डिविडेंड कम देना चाहती है। और हर शेयर होल्डर चाहता है कि मुझे डिविडेंड ज्यादा मिले और वो कंपनी रिजर्व कम करे। तो ये झगड़े ना होना, इसके लिए एक टेबल बनाए, उस टेबल को याद रखना, 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया, 25 पैसा, 50, 7.5 एंड 10, राइट। ये रेशियो है जिसके हिसाब से इक्विटी के डिविडेंड और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। रूल है, जब भी डिविडेंड बांटना है तो पहले रिजर्व क्रिएट करना है, और रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो डिविडेंड अकॉर्डेंस होना चाहिए। ये सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज में दे रहा हूं, वो समझ के लेना बेटा। रिटर्न अर्निंग क्या होता है, रिटर्न अर्निंग बेटा, रिटर्न अर्निंग तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। जी हाँ, कंपनी में जो अर्निंग है, कंपनी की अर्निंग का मतलब होता है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या होता है बेटा, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब अप्स एंड डाउन, बिजनेस साइकिल अप्स एंड डाउन होता है। इट वुड बी वाइज डिसीजन टू कीप अ साइड, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीप अ साइड। क्या बोला बेटा, कीप अ साइड
पार्ट ऑफ अर्निंग, पार्ट ऑफ प्रॉफिट कीप असाइड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट कीप असाइड ड्यूरिंग द ह्यूज प्रॉफिट। जब भी कंपनी का ह्यूज प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट क्या करना है, कीप असाइड कर लेना है। क्यों भाई कीप असाइड करना है? अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, एक अच्छी कंपनी कभी भी पूरा का पूरा पैसा उड़ा नहीं देते, है ना। एक एजुकेटेड फैमिली होती है ना, जो जहाँ पे माँ बाप बहुत समझदार होते हैं, वो लोग याद रखना, जब भी ज्यादा प्रॉफिट हो ना तो पूरा जाके उड़ा नहीं देते, उसमें से कुछ पैसा साइड में रख देते फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। उसी तरह एक अच्छी कंपनी क्या करती है, एंटायर प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, बी केयरफुल, नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंटायर प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर। अ पार्ट ऑफ रिटेन, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन, यस यहां पे भी लिखा है रिटेन मतलब क्या करते हैं, मेंटेन करते। क्या कहते हैं बेटा, मेंटेन करते। मेंटेन का छोटा भाई मेंटेन। रिटेन बाय द कंपनी फ्रॉम द रिजर्व फंड, दिस रिजर्व आर नॉट रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी, द सम ऑफ टोटल रिटेन अर्निंग गेट अक्यूमुलेटेड, धीरे धीरे वो पैसा क्या होता है, जमा होता है। वो जो मम्मी जो मेल निकाल रहे ना कपड़ों में से, वो धीरे 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 जमा होते रहता है, जमा होते रहता है ओवर द ईयर, एंड दिस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड। वो पैसा जब दोबारा बिजनेस में क्या किया जाता है, इन्वेस्टेड किया जाता है, री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रादर देन द डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, इट इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग। द प्रोसेस ऑफ द अक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, देयर यूटिलाइजेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग। तो क्लियर हुआ बच्चा, जो भी पैसा कंपनी साइड में रखती है उसे रिटेन करते हैं। बट रिटेन अर्निंग मतलब क्या बेटा, तो वो पैसा जो कीपर साइड किया और जब बिजनेस में आप री इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग। वो पैसा जो मम्मी ने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जमा किया है और आज जरूरत पड़ने पे फैमिली में फिर से वो रीयूज कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग। अंडरस्टूड एवरीवन? सो होप ये बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा बेटा रिटेन अर्निंग का। अब उनको और सिंपल वर्ड में कहते हैं, तो रिटेन अर्निंग मतलब सिंपल वर्ड में याद रखो, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कीप असाइड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कीप असाइड एंड री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, राइट, फॉर एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन पर्पस के लिए जब पैसे री इन्वेस्ट करते, दैट इज कॉल्ड एज द रिटेन अर्निंग। राइट माय डियर स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा फिर से सेम वर्ड, सेम लाइन, सेम कहानी। ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, ये कौन सा अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बेटा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का पार्ट है, सबको चुकाने के बाद। मैंने आपको कहा ना, अगर सपोज 100 रुपये आया है तो 100 रुपये प्रॉफिट में से पहले किसको देंगे, टैक्स पे करेंगे, फिर क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर क्या पे करेंगे, प्रेफरेंस को पे करेंगे, फिर जो पैसा बचा है, सपोज यहाँ पे मैंने 30 रुपये टैक्स दे दिया, 20 रुपये इंटरेस्ट दे दिया, 10 रुपये मैंने प्रेफरेंस को दे दिया, 30 + 20 + 10 कितना हो गया बेटा, 60, बचा कितना, 40। अब 40 रुपीज़ में से कुछ पार्ट क्या करेंगे, रिजर्व, और कुछ पार्ट क्या करेंगे, इक्विटी को डिविडेंड देंगे। तो ये जो रिजर्व है, अ पार्ट ऑफ सर्टेन प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ रिटेन अर्निंग, राइट। इट इज नथिंग बट अ रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी कन्वर्टेड इनटू रिजर्व इनटू बोनस शेयर्स ऑफ कैपिटल। सर अभी तो बोला डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना बोनस, तो ये वर्ड यार है ना, बोनस का मतलब है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप अपने रिजर्व को जब कैपिटल में कन्वर्ट करते हो उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। ये एक टेक्निक है और डायरेक्टली कंपनी अपने प्रॉफिट में हाथ नहीं डाल सकती, तो कंपनी क्या करती है, इंस्टेंट ऑफ रेज कैपिटल कंपनी बोनस इशू करती है और फ्री में बोनस इशू करती है। बोनस के नाम पे कंपनी इक्विटी शेयर ही देगी। और याद रखना, आज जितना अच्छा एग्जांपल दिया मैंने वो मम्मी कपड़े धोने वाला, वैसे ही बोनस का एग्जांपल देने वाला हूं, सो डोंट बी वरीड बाय इशूइंग द बोनस शेयर्स। अच्छा, रिटेन अर्निंग का एक और नाम है जिसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ रिजर्व। प्लगिंग करना है, प्लग इन करना है, दोबारा बिजनेस में रिटर्न लाना है रिजर्व। जो भी प्लगिंग बैक है मतलब कि जो भी प्रॉफिट है उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। इसका एक और नाम है सेल्फ फाइनेंस। तो रिटेन अर्निंग के कितने नाम पढ़े अपने बेटा, 3 नाम। रिटेन अर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, मैच द पेयर में आएगा, ध्यान रखना। रिटेन अर्निंग को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिटेन अर्निंग को बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस, और सेल्फ फाइनेंस मतलब अपना खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसे कहते हैं सेल्फ फाइनेंस। और या तो उसको हम लोग प्लगिंग बैक ऑफ रिजर्व भी कहते हैं। अब बोनस शेयर आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग। जो भी तुमने पैसे जमा किए उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोनस बांट सकते हैं। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग
इनटू परमानेंट शेयर्स। यस, आपका जो रिटेन अर्निंग है उसको हम परमानेंट शेयर में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे? हम इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर ही बांटेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट एक हाथ में देंगे और उनसे पैसे नहीं लेंगे। वो पैसे हम कहां से लेंगे? रिजर्व से लेंगे। कहां से लेंगे? रिजर्व से। यहां पे हमने शेयर दे दिया इक्विटी शेयर को एज अ गिफ्ट फ्री, और यहां से क्या ले लिया हमने? रिजर्व ले लिया। तो वो जो रिजर्व था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। अंडरस्टूड? तो शेयर कैपिटल को जब आप लोग बोलते हैं ना रिजर्व को कन्वर्ट करते हो कैपिटल में, उसे कैपिटलाइजेशन रिजर्व कहते हैं। और वो जो रिजर्व होता है वो ही आपका रिटर्न अर्निंग होता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेजिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। इन सिंपल वर्ड, चीपेस्ट मेथड, सबसे सस्ता मेथड है। कोई एजेंट नहीं, कोई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, सब कुछ सिंपल। ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। राइट? यहां तक समझा? सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई कहे व्हाट डू मैं रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कीप असाइड एंड री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। और ये री इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? बाय इशूइंग द बोनस शेयर्स। बाय इशूइंग द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कैसे बांटते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसे बांटते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। राइट? कितने नाम है रिटर्न अर्निंग के? रिटर्न अर्निंग को हम लोग बोलते हैं सेल्फ फाइनेंस, रिटर्न अर्निंग को बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ रिजर्व और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। राइट? चलिए, ओके। अब एक और आंसर लिखना है। रिटर्न अर्निंग का जब शॉर्ट नोट आए तो उसके नीचे डिटरमिनेंट्स लिख ही देना बच्चों, भूलना नहीं। वो लोग अलग से नहीं बोलेंगे आपको लिखने के लिए। 4 पॉइंट है, सिंपल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिटेन अर्निंग क्या बोल रहा है बेटा? रिटेन अर्निंग के डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स मतलब अफेक्टिंग फैक्टर, किस वजह से रिटर्न अर्निंग बढ़ता है और किस वजह से रिटर्न अर्निंग घटता है। यस, आपका रिटर्न अर्निंग कब ज्यादा होता है, आपका रिटर्न अर्निंग कब कम होता है, ये बता रहा है आपको। सवाल में समझ में आ रहा है? व्हेन योर रिटर्न अर्निंग इज अफेक्ट, व्हेन योर रिटर्न अर्निंग इज चेंज, कब आपका रिटर्न अर्निंग चेंज होता है? तो सबसे पहला रीजन टोटल अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। सच सिंपल है। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा तो रिटर्न अर्निंग ज्यादा, कंपनी का प्रॉफिट कम तो रिटर्न अर्निंग कम, कंपनी में लॉस तो यहां पे भी लॉस, नो रिटर्न अर्निंग। राइट? लेट्स सी, if there is a simple profit बेटा, या there is a ample profit, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, क्या बोले? तो कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अगर भाई घर में पापा रोज 5-10 हज़ार रुपये कमा के ला रहे बिजनेस में से और उसमें से मम्मी मेल के नाम पे थोड़ा बहुत 200-500 ले रही है तो पता नहीं चलेगा, पॉसिबल। पर पापा 100-200 ही कमा रहा है, उसमें से 100 निकाले तो पता चल जाएगा। तो रिटर्न अर्निंग में डिपेंड करता है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एम्पले प्रॉफिट, लार्ज रिटर्न अर्निंग, मोर रिटर्न अर्निंग, सिंपल है ना। 4 आना 8 आना 12 आना। राइट? चलो, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मोर देन अर्निंग्स, अ कंपनी कैन सेव मोर अर्निंग, मोर रिटर्न अर्निंग। एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ये एक अलग से पॉइंट बन सकता है बेटा, ये अलग से पॉइंट बन सकता है। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द रिटर्न अर्निंग। तो 2 पॉइंट है, पहला प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दूसरा एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किसी है ना, बहुत सारी फैमिली, अलग अलग फैमिली है। किसी के पापा क्या करते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं और 20 के 20 उड़ा डालते हैं। और किसी के पापा क्या करते हैं, 20,000 कमाते हैं, उसमें से 15 खर्चा करते और 5,000 रुपये बचा लेते। तो और किसी के पापा 10,000 रुपये खर्चा करते, 10,000 रुपये बचाते। तो एटीट्यूड हर पर्सन का क्या अलग अलग है। कोई चाहता है कि आज सेव करो, फ्यूचर में इंजॉय करो। आप कोई चाहते हैं कि आज ही इंजॉय करो, फ्यूचर किसने देखा है भाई। राइट? तो यस, आपके एटीट्यूड पे आपकी रिटर्न अर्निंग डिपेंड करती है भैया। राइट? उसी तरह कंपनी के मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है वो डिसाइड करेगा। तो पॉइंट नंबर 2 यहां पे लिख सकता हूं मैं, एटीट्यूड। नेक्स्ट सर, टैक्सेशन पॉलिसी, हम तो बचाना चाहते हैं पर गवर्नमेंट बचाने नहीं देती। यस, गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी ना वो भी अफेक्ट करती है अपनी रिटर्न अर्निंग को। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स फैक्टर अफेक्टिंग कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट की सेविंग, कॉर्पोरेट की जो रिटर्न अर्निंग है वो गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी भी अफेक्ट कर सकती है। इफ द टैक्स इज लेविड एट हाई रेट, लेविड का मतलब होता है बेटा इम्पोज करना। क्या करना? इम्पोज करना, लागू करना। अगर गवर्नमेंट अपने पे ज्यादा टैक्स लगा रही है तो बट ऑफिस प्रॉफिट का ज्यादा पार्ट कहां पे चलेगा? गवर्नमेंट के टैक्स में जाएगा, तो रिटर्न अर्निंग कम हो जाएगा। राइट? और अगर गवर्नमेंट हमने को सब्सिडी देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, लेस टैक्स चार्ज करती है,
तो भैया हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, रिटर्न अर्निंग भी ज़्यादा रहेगा। सिंपल लैंग्वेज है, मोर टैक्स लेस रिटर्न अर्निंग, लेस टैक्स मोर रिटर्न अर्निंग। इफ द टैक्स लेविड आर हाई रेट, कंपनी कैन नॉट सेव मच प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ द रिजर्व। डिविडेंड ऑफ द पॉलिसी, यस अभी मैंने कहा ना आपको, रूल था ना अपना बेटा 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया। क्या रूल पढ़ा है मैंने आपको बेटा? 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया। मतलब क्या रूल क्या बोलते हैं? जब भी आपको अगर प्रॉफिट रिटर्न अर्निंग करना है ना बेटा, तो आपको कंपनी में क्या करना है बेटा? सबसे पहले रिजर्व करने के पहले आपको क्या करना है? डिविडेंड बांटना है। तो रिजर्व का रूल क्या है बेटा? रिजर्व, और यहां पे क्या बोलता हूं? डिविडेंड। अगर कंपनी बोलती 12.5% से लेके 15% डिविडेंड है, तो आपको कितना रिटर्न अर्निंग करना पड़ेगा? 2.5%। अगर मैं बोलता हूं 15%, तो यहां पे 5.0। अगर मैं कहता हूं 20 से अबाउ, तो यहां पे 10, राइट? ऐसे करके रूल है, राइट? 4 आना 8 आना 12 आना 1 रुपया। तो यहां पे 7.5 कब आएगा? जब यहां पे कंपनी 15 से 20 के बीच में आएगी। तो जैसे जैसे, अब ये सिंपल, अगर कंपनी का प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट का 3/4 पार्ट मैं अगर प्रॉफिट रख रहा हूं, तो 1/4 पार्ट क्या आ जाएगा? मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। उसका उल्टा अगर मैं क्या करता हूं, मेरा जितना डिविडेंड ज्यादा बांटूंगा उतना प्रॉफिट क्या होगा? कम। और जितना डिविडेंड कम बांटूंगा उतना प्रॉफिट क्या कर पाऊंगा? ज्यादा। रिजर्व क्या कर पाऊंगा? ज्यादा, राइट? बांटूंगा तो बचेगा कम, बांटूंगा ज्यादा तो बचेगा कम, बचाऊंगा ज्यादा तो बांटना पड़ेगा कम, राइट? भाई यही तो गम है, ध्यान देना। इट इज, क्या बोला बेटा अपने को? इट इज द पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंजर्वेटिव डिविडेंड, 2 पॉइंट बेटा। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी नीड फॉर हैविंग अ गुड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कंजर्वेटिव का मतलब होता है बेटा कंजूस वाला बेटा। 2 होता है, एक लिक्विड होता है, एक कंजर्वेटिव होता है, एक लिबरल होता है, एक कंजर्वेटिव होता है। एक जगह पे क्या होता है, कंपनी क्या सोचती है, भाई आई को ज्यादा डिविडेंड देने का, रिजर्व ज्यादा दो, रिजर्व करो, इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी आगे बढ़ाएंगे। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है बेटा? बट वहां पे डिविडेंड कम और रिजर्व ज्यादा, जबकि बट दिस पॉलिसी अफेक्ट द शेयर होल्डर्स, दे गेट डिविडेंड लोअर रेट। कंजर्वेटिव में क्या होता है, कंपनी अपना रिजर्व ज्यादा करती है और डिविडेंड क्या करती है? कम बांटती है। और लिक्विड में क्या होता है बेटा? लिबरल लिक्विड में क्या होता है? जहां पे डिविडेंड ज्यादा है और प्रॉफिट क्या है? कम है। तो यस, आपकी डिविडेंड देने की पॉलिसी पे डिपेंड करता है आपका रिटर्न अर्निंग। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। तो गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट का कंट्रोल, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, साथ में आपकी डिविडेंड की पॉलिसी और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, राइट? चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है यहाँ पे बेटा, ध्यान देना जरा। क्या बोला है? गवर्नमेंट कंट्रोल। अ गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, जी हाँ, ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट इज अ पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर दैट द कंपनी वर्क एज पर द regulation. Company has to format dividend policy in the accordance with the rules and regulations. बेटा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? मैनेज करती है, कंट्रोल करती है क्या? इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। हर कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी बनाती है, प्लान बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। एंश्योर दैट द कंपनी वर्क एज पर द इट्स रेगुलेशन। और हर कंपनी को गवर्नमेंट के रूल, जैसे कि हम एसपी पढ़ रहे हैं, पहले रूल था 1956, अब रूल आ गया है 2013 आप पढ़ रहे हो, उसके बाद रूल आ चुका है 2014, 2017। हर एक रूल में नए नए पॉलिसीज हो गए, नए नए कहो ना, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन हर कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट द डिविडेंड, और हमारी जो डिविडेंड देने की पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो आई कैन से दैट गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी अपना डिविडेंड अफेक्ट होता है। तो सिंपल 4 पॉइंट लिखने, यहाँ पे 4 दिए, आप उसको 5 आराम से बना सकते हो। चलो शॉर्ट आंसर खत्म करते हैं, ये आंसर शॉर्ट आंसर आपका खत्म कर देते हैं आराम से। अब मेरे को समझ में आ गया रिटर्न अर्निंग मतलब क्या। तो रिटर्न अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कीप असाइड फॉर री इन्वेस्टमेंट पर्पस इन द बिजनेस, राइट। रिटर्न अर्निंग के 3 नाम है, प्लगिंग बैक ऑफ रिजर्व, सेल्फ फाइनेंस और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिटर्न अर्निंग में से कैपिटलाइजेशन रिजर्व करने का टेक्निक क्या है? इशू बोनस शेयर्स, इतना लिखा तो चलेगा। रिटर्न अर्निंग कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, किस वजह से अपनी रिटर्न अर्निंग अफेक्ट होती है? तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड,
लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, राइट। सेकेंड है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एटीट्यूड डिपेंड करता है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है कि मोर रिजर्व लेस डिविडेंड, सो बट ऑब्वियस है रिजर्व अर्निंग बहुत ज्यादा। अगर कंपनी बोलती है मोर डिविडेंड लेस रिजर्व, तो रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन है, अगर गवर्नमेंट टैक्स इंप्लीमेंट कर रही है तो प्रॉफिट कम तो रिजर्व कम। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो प्रॉफिट ज्यादा तो रिजर्व ज्यादा, राइट। नेक्स्ट आपका डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी का एटीट्यूड टुवर्ड डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कंपनी चाहती है कि डिविडेंड ज्यादा दो जिससे शेयर होल्डर एट्रैक्ट हो, तो मोर डिविडेंड को बोलते हैं बेटा लिबरल या लिक्विड पॉलिसी फॉर डिविडेंड। ये लिक्विड जो पॉलिसी है, लिबरल पॉलिसी, जहां पे डिविडेंड ज्यादा रखती है और रिजर्व कम रखती है कंपनी टू अट्रैक्ट द न्यू शेयर होल्डर। समटाइम कंजर्वेटिव पॉलिसी होती है, कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब क्या है, डिविडेंड कम और रिजर्व ज्यादा रखने का एटीट्यूड है कंपनी का। ऑन सच सिचुएशन आपके शेयर होल्डर में आपका इमेज थोड़ा डाउन जाएगा, राइट। चलिए तो बोल सकते हो डिविडेंड पॉलिसी। और लास्ट में गवर्नमेंट कंट्रोल, यस गवर्नमेंट इज अ बोलते हैं ना प्राइम अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी। गवर्नमेंट इकोनॉमिक सिस्टम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और हर कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो यस ये 5 पॉइंट लिख लेना, आराम से आपके 4 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा रिटेन अर्निंग का टॉपिक क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीट हो रहा है। सो आई कैन से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूलना नहीं और शेयर तो जरूर कर देना, क्योंकि एसपी में मचा देंगे बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियो।